हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। थाई बेल सीरीज लव लू के एपिसोड 7 के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पार्ट के स्टार्टिंग में हमें लुम्फोन को दिखाया जाता है जो कि गुस्से में वहां से जा रहा होता है और उसके पीछे पीछे ताइन लुम्फोन चिल्लाते हुए आ रहा होता है। तो लुम्फोन ताइन से कहता है कि ताइन तुम्हें क्या चाहिए। तो यहाँ पे ताइन कहता है कि तुमने वहाँ पे बकवास बातें करी और इस तरह से भागकर यहाँ पर चले आए, क्यों? तो यहाँ पे लुम्फोन कहता है कि मैं नहीं बल्कि तुम अपने भाई और पैट को लेकर बकवास बातें कर रहे थे। क्या तुमने कभी उनसे पूछा कि उनको कैसा महसूस होता होगा? यद्यपि वे दोनों लोग एक दूसरे को पसंद कर रहे होंगे, लेकिन उन्हें ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता होगा कि कोई उनकी इन सब बातों को मेंशन करे। तो ताइन कहता है कि तुमने जो कुछ भी अभी कहा तुम बिल्कुल भी वैसा नहीं सोचते हो। मैं तुम्हें अभी से वार्न कर रहा हूँ, कुछ भी करने से पहले 2 बार से ज्यादा सोच लेना, क्योंकि मेरे भाई और पैट दोनों एक दूसरे के सोलमेट हैं और मैं तुमको उन दोनों के रिलेशनशिप के बीच में नहीं आने दूंगा। तो ये सारी बातें सुनकर लुम्फोन कहता है कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो टाइन, और ऐसा बोलकर वो वहां से जाने लगता है। नेक्स्ट सीन में सभी डॉक्टर और वॉलंटियर्स को दिखाया जाता है जो कि एनिमल्स का इलाज कर रहे होते हैं और बाकी का सारा बकवास वाला काम कर रहे होते हैं। फिर में ताई को दिखाया जाता है जो कि बर्तनों को बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी साफ कर रहा होता है। तभी वहां पे कुंग आती है और कहती है कि बर्तनों को बहुत ज्यादा आराम से जेंटली साफ करो क्योंकि ये बहुत ज्यादा महंगे बर्तन है। लेकिन फिर भी यहाँ पे ताई बर्तनों को थोड़ा फास्ट धुल रहा होता है। तो यहाँ पे कुंग कहते हैं कि लाओ मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मतलब कैसे बर्तनों को धुलना है। वो ताई से प्लेट लेकर बर्तन धुलने लगती है। नेक्स्ट सीन में लुम्फोन को दिखाया जाता है जो कि ड्रीम का मतलब वीडियो शूट कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में ताई को दिखाया जाता है जो कि पैट का वीडियो शूट कर रहा होता है और वो पैट से पूछता है कि पैट क्या मैं आपका इंटरव्यू ले सकता हूँ? तो यहाँ पे पैट हाँ बोलता है। तो यहाँ पे ताइन पहला सवाल पूछता है और कहता है कि क्या हमें कैंप के लिए इतना ज्यादा मतलब तैयारी करके आना पड़ता है? तो पैट कहता है कि क्या तुम दवाइयों की बात कर रहे हो? अगर दवाइयों की बात करें तो हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमें नहीं पता कि किस जानवर को क्या प्रॉब्लम है, इसलिए हमें सारी दवाइयाँ लेकर आनी पड़ती हैं और दुनिया भर का सारा बकवास करता है। पैट का ज्ञान से भरा भाषा सुनने के बाद ताइन पैट से कहता है कि पैट प्लीज आप इस तरह से लिखते रहिए। पैट जो था वो लिखते हुए पोज देता है और ताइन उसकी पिक्चर्स क्लिक करने लगता है। फिर हमें कुंग को दिखाया जाता है जो कि ताई को सिखा रही होती है कि बर्तनों को ऐसे धुलो वैसे धुलो, जेंटली धुलो दुनिया भर का। कुंग की बातों से इरिटेट होकर वो जो होती है वो ताई से कहती है ताई पीछे हटो, मैं बताती हूँ कि बर्तनों को सबसे अच्छे तरीके से कैसे धुला जाता है। और सब बोलकर वो जो होती है वो कुंग से प्लेट लेती है, उसको बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी साफ करने लगती है। तो यहाँ पे कुंग कहती है कि वो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज्यादा जेंटली आराम से बर्तनों को धुलना चाहिए, और यहाँ पे वो रुकती नहीं, जबरदस्ती धुल ही रही होती है। यहाँ पे कुंग कहती है वो तुम बर्तनों को ऐसे नहीं धुल सकते, इनको ठीक से साफ करो। तो यहाँ पे वो कहती है कि तुम मेरा समय बर्बाद कर रही हो, ठीक है। और यहाँ पे दोनों लोग मतलब ऐसे लड़ने लगते हैं बर्तन को साफ करने के लिए लेकर। कुंग बार बार ये बोल रही होती है कि वो तुम ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज बर्तनों को आराम से धुलो। यहाँ पे वो कह रहे होते हैं कि नहीं हमें बर्तनों को जल्दी जल्दी धुलना होगा, और यहाँ पे दोनों लोग प्लेट को लेकर छीना झपटी करने लगती हैं, जिसकी वजह से प्लेट का सारा गंदा पानी जाकर ताई के ऊपर पड़ता है। और यहाँ पे ये दोनों लोग लड़ते हुए रूम से बाहर चली जाती हैं और यहाँ पे ताई बहुत ज्यादा परेशान होकर फाइनली अकेला बेचारा बर्तन धुल रहा होता है। हमें सारे डॉक्टर वॉलंटियर्स को भी दिखाया जाता है जो कि गाँव वालों को बाय बोलकर वहां से भेज देते हैं। फिर हमें रात का सीन दिखाया जहाँ पर वो पानी की बोतल्स को व्यवस्थित करके रखवा रही होती है। तभी वहाँ पे ताई जो होता है वो ड्रिंक की 2 बोतल्स लेकर आता है, एक खुद रखता है दूसरी बो को देता है। वो कहती है कि ताई क्या मुझे तुम्हारी वाली ड्रिंक मिल सकती है? तो यहाँ पे मतलब ताई कहता है कि नहीं तुम अपनी वाली ड्रिंक पियो। तो यहाँ पे वो ड्रिंक पीती है और ताई से कहती है कि ताई क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये काम थोड़ा सा थकाऊ है? तो यहाँ पे ताई कहता है कि नहीं एक्चुअली मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा फन है। ग्रेजुएशन करने के बाद ये पहली बार है जब मैंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है, बाकी का तो तुम जानती हो कि मुझे भीड़ भाड़ से कितनी ज्यादा नफरत है। तो यहाँ पे वो कहती कि अच्छा लेकिन मैंने तो तुम्हें पूरे वक्त स्माइल करते हुए देखा है, और उसे बहुत ज्यादा चिढ़ाते हुए बोल होते कि हा हा हो हा हा हा। तो यहाँ पे ताई कहता है कि वो प्लीज बंद करो। तो यहाँ पे वो थोड़ी सी सीरियस टोन में बोलती है कि ताई मेरे एक सवाल का जवाब दो, तुम डॉक्टर पैट के साथ कब अपने रिलेशनशिप को सेट करने वाले हो? तो यहाँ पे ताई कहता है कि अभी मेरा इन सब चीज़ों में कोई आइडिया नहीं है, और वैसे भी ये पूरी तरह से मुझ पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन तुमने इस बारे में क्यों पूछा? वो तो वो कहती है कि वो बात ऐसे कि मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? चलो ऐसा समझो, मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि तुम दोनों एक बहुत ज़्यादा परफेक्ट मैच वाले कपल हो। मैं तुम्हें उसके साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी देखना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि अभी जो करंट का स्टेटस है वो मैटर नहीं करता, लेकिन जो चीज़ इन सब चीज़ों को डिफरेंट बना रही है वो ये है कि लोगों का ये क्लियर ना होना कि तुम दोनों लोग कपल हो। तो यहाँ पे ताई कहता है कि दूसरों के लिए से तुम्हारा क्या मतलब है? वो कहती है कि मैं सीरियसली बोल रही हूँ, मैं उसके बात करने के तरीके और उसके शब्दों से ये साफ साफ देख सकती हूँ कि लुम्फोन तुम्हें लाइक करता है। तो यहाँ पे ताई कहता है कि वो आज तो तुमने ऐसा कहा, लेकिन आज के बाद ऐसा मत बोलना। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर पैट को भी ऐसा ही फील होता है, मैं 100% श्योर हूँ क्योंकि मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करती हूँ। ताई देखो मैं ये बहुत ज़्यादा अच्छे से जानती हूँ कि मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए, लेकिन तुम मेरे बहुत ज़्यादा करीबी मित्र हो ताई, और मैं नहीं चाहती कि कोई तुम दोनों के रिलेशनशिप के बीच में इंटरैक्ट करे, और तुम तो जानते हो ना कि मैं तुम दोनों को कितना ज्यादा सपोर्ट करती हूँ। वो की ये बात सुनकर ताई बहुत ज्यादा स्माइल करने लगता है। यहाँ पे वो कहती है कि सच्ची ताई मैं तुम लोगों को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हूँ, और ऐसा बोलकर ताई को बहुत प्यार से हक कर लेती है। नेक्स्ट सीन में ताइन को दिखाया जाता है जो कि कैमरा सेट कर रहा होता है वीडियो शूट करने के लिए। तभी वहाँ पे लुम्फोन आता है और वो ताइन से कहता है कि ताइन तुम कब तक वीडियो को शूट करना चाहते हो? तो यहाँ पे ताइन बहुत ज्यादा रूडली बोलता है कि लगभग आधे घंटे तक, मैंने वीडियो शूट करने के लिए टाइमर भी सेट कर रखा है। ताइन की ऐसी बात सुनकर लुम्फोन कहता है कि क्या बात है? हाँ। तो यहाँ पे ताइन कहता है कि कुछ नहीं। तो यहाँ पे लुम्फोन कहता है कि
तुम बहुत ज्यादा अजीब हरकतें कर रहे हो। तो जब यहाँ पे ताइन कुछ नहीं बोलता तो लुम्फोन उससे कहता है कि तुम अपने भाई को लेकर इतना ज्यादा पॉजेसिव क्यों हो। यहाँ पे ताइन गुस्से से लुम्फोन की तरफ देखता है और उससे कहता है कि मैं पॉजेसिव बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो यहाँ पे लुम्फोन उससे कहता है अगर नहीं हो तो तुम मुझसे नाराज क्यों हो। तो यहाँ पे ताइन कहता है कि तुमने वहां पर जो कुछ भी कहा अगर तुम एक्जैक्टली वैसा नहीं सोचते तो हम दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज्यादा कूल होगा। तो यहाँ पे लुम्फोन कहता है तो इसका मतलब ये है कि तुम सच में मुझसे बहुत ज्यादा नाराज हो। तो यहाँ पे ताइन कहता है कि हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे लुम्फोन कहता है कि अच्छा ठीक है मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी। एक्चुअली मैं सोलमेट जैसी चीजों में विश्वास नहीं करता। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है कि यूनिवर्स हमारी डेस्टिनी को जो है वो कंट्रोल कर सकता है जब से हम पैदा हुए हैं तब से। तो यहाँ पे ताइन कहता है कि इसके बारे में कुछ भी कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वो इंसान जिसको हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम होती है वो बरसात के टाइम पे सिर्फ एक ही आवाज सुन सकता है। अगर ये डेस्टिनी यानी कि भाग्य नहीं है तो फिर ये क्या है। तो लुम्फोन कहता है कि ये कोइंसिडेंट यानी कि संयोग हो सकता है, एक ऐसी घटना जो कि रैंडमली हो जाती है, लेकिन ये भाग्य नहीं हो सकता क्योंकि कोई भी किसी की लव लाइफ को एक निश्चित तरीके से फिक्स नहीं कर सकता, सिर्फ तुम ही इसे कंट्रोल कर सकते हो। ताइन कहता है कि तुम उन लोगों को इन सब चीज़ों से कंपेयर नहीं कर सकते हो। अगर एक इंसान जिसको बरसात के समय पे सिर्फ एक इंसान की आवाज़ सुनाई पड़ती है, सिर्फ उसी एक इंसान की, और अगर उसकी ज़िंदगी में सोलमेट की कमी हो जाएगी तो उसकी ज़िंदगी खालीपन से भर जाएगी। तो लुम्फोन कहता है कि तुम ये सारी चीजें अपने इमोशन से सोच रहे हो, ना कि अपने दिमाग से। तो यहाँ पे ताइन कहता है कि दुनिया में ऐसे भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनके लिए सेंस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, और हम लोग तो प्यार के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे लुम्फोन बहुत ज्यादा हंसने लगता है और कहता है कि तुम तो ऐसे बात करो जैसे कि तुम्हें कभी प्यार हुआ हो। यहाँ पे ताइन कहता है कि हंसना बंद करो और अपने दांत में दिखाओ। फिर थोड़ी देर के बाद ताइन जो होता है अपने काम में बहुत ज़्यादा मगन हो जाता है। तो यहाँ पे लुम्फोन जो होता है घूर घूर के ताइन को देखता है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है, तो अपने कैमरा उठाता है और बहुत प्यार से ताइन की पिक्चर क्लिक करता है। पिक्चर क्लिक करते ही कैमरे की फ्लैश लाइट जलती है जिससे ताइन को पता चल जाता है और वो लुम्फोन से पूछता है कि लुम्फोन तुम क्या कर रहे हो। लुम्फोन कहता है कि तुम्हें पता है अभी तुम बहुत ज़्यादा कूल लग रहे थे। तो ताइन कहता है कि तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं पूछा, मेरे पास मेरे खुद के हैंडसम वाले एंगल्स हैं। तो लुम्फोन स्माइल करता है और कहता है कि उस टाइम का पोस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था, तुम बहुत ज़्यादा वियर्ड हरकतें करते, अगर तुम्हें पता होता कि मैं तुम्हारी पिक्चर्स क्लिक कर रहा हूँ तो। ताइन कहता है कि अच्छा ठीक है, अब तुम ग्रुप में एक लौते वियर्ड आदमी नहीं रहे। तो लुम्फोन कहता है कि ओह तो अब तुम मुझे ताने भी मारे। हाँ चलो बताओ कि तुम्हारी कितने मिनट की शूटिंग हुई। ताइन कहता है कि अभी तो 10 मिनट भी नहीं हुए। तो यहाँ पे लुम्फोन कहता है ठीक है फिर मैं थोड़ी सी झपकी ले लेता हूँ। तो यहाँ पे ताइन कहता है ठीक है तुम सो जाओ, मैं तुम्हें जगा दूंगा जैसे ही टाइम खत्म होगा। ताइन की ये बात सुनकर लुम्फोन वहीं पे फैल के सोने लगता है और यहाँ पे लुम्फोन के लेटने के बाद यहाँ पे ताइन भी वहाँ पे फैल जाता है और फिर यहाँ पे ताइन जो था लुम्फोन की शर्ट पकड़ के खींच रहा होता है, कहता है कि लुम्फोन लुम्फोन। तो फिर लुम्फोन कहता है कि क्या बात है। हाँ तो यहाँ पे ताइन कहता है कि जरा ऊपर देखो, आसमान में टिमटिमाते हुए तारे कितने ज्यादा अच्छे लग रहे हैं ना। तो लुम्फोन भी ऊपर देखता है और कहता है कि हाँ ये सच में काफी खूबसूरत है। इतना बोलने के बाद लुम्फोन घूर घूर के ताइन को देखने लगता है और यहाँ पे ताइन भी लुम्फोन को घूर घूर के देखने लगता है। इन दोनों के घूरने के बाद यहाँ पे लुम्फोन अपना चेहरा दूसरी साइड कर लेता है और ताइन दूसरी साइड कर लेता है, दोनों को पता नहीं क्या होता है। नेक्स्ट सीन में हमें ताई और पैट को बेड पे सोते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे जैसे ही पैट करवट लेता है, पैट के करवट लेने से यहाँ पे ताई की आंख खुल जाती है। यहाँ पे ताई पैट को चेक करने के लिए पीछे मुड़ता है और यहाँ पे पैट जैसे देखता है कि ताई उठ गया है वो भी उठ के बैठ जाता है और ताई से कहता है कि मुझे माफ करना, क्या मैंने तुम्हें जगा दिया। यहाँ पे ताई भी उठ जाता है और कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो एक्चुअली मैं ही काफी देर से सो नहीं पा रहा था। तो यहाँ पे पैट कहता है कि एक्चुअली मेरी मसल्स में बहुत ज्यादा दर्द है, वो शायद बहुत ज्यादा काम की वजह से। तो यहाँ पे ताई कहता है क्या मैं तुम्हें मसाज दे दूं। तो पैट उससे कहता है कि क्या तुम ऐसा कर सकते हो। तो यहाँ पे ताई कहता है कि हाँ मैं अपने डैड को मसाज दिया करता था। तो यहाँ पे पैट कहता है ठीक है फिर तुम प्लीज मेरी मसाज कर दो। इतना बोलकर पैट ताई की गोद में लेट जाता है और ताई बहुत प्यार से पैट का सर दबाने लगता है। तो यहाँ पे पैट बहुत ज्यादा घूर घूर के ताई को देख रहा होता है। तो यहाँ पे ताई पैट से कहता है कि पैट तुम मुझे ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहे हो। पैट बहुत ज्यादा स्माइल करता है और ताई से कहता है कि मुझे नहीं पता, अगर तुम अभी ये जानते हो कि तुम इस समय बहुत ज्यादा क्यूट लग रहे हो। पैट की ये सारी बातें सुनकर ताई बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है और पैट के बहुत ज्यादा करीब जाकर उसे बहुत प्यार से किस करता है। ताई की इस अचानक से एक्टिविटी से पैट बहुत ज्यादा शॉक होता है और फिर वो उठकर ताई के बहुत ज्यादा करीब जाता है और उसे कहता है देखो तुमने सबसे पहले मुझे छेड़ा है और अब तुम्हारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। इतना बोलकर पैट जो है वो ताई के बहुत ज्यादा करीब जाता है। अब यहाँ पे दोनों लोग बहुत ज्यादा सीरियस हो चुके होते हैं और ये दोनों लोग एक दूसरे को बहुत ज्यादा किसेस कर रहे होते हैं। अब इस किसिंग सीन को मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ आई डोंट नो, मुझे माफ करना कि मैंने आप लोगों को चिताया नहीं, लेकिन आगे का सीन और भी ज्यादा एडल्ट होने वाला है। जिसको एडल्ट सीन अच्छे नहीं लगते वो वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर सकता है। किसेस करने के बाद यहाँ पे पैट जो होता है वो ताई की टी शर्ट उतार कर उसे टॉपलेस कर देता है। ताई को टॉपलेस करने के बाद यहाँ पे पैट बहुत ज्यादा किसेस कर रहा होता है और अब यहाँ पे जो पैट सॉरी जो ताई होता है वो पैट को टॉपलेस करता है। टॉपलेस करने के बाद यहाँ पे ताई और पैट दोनों लोग फिर से बहुत ज्यादा किसेस करने लगते हैं और यहाँ पे इन लोगों के बहुत ज्यादा किसिंग सीन होते हैं। तभी सडनली यहाँ पे पैट जो है वो ताई को किस करना बंद कर देता है और बहुत प्यार से ताई की कमर में यानी कि उसकी पैंट को पकड़कर उसको नीचे की तरफ पुश करने की कोशिश करता है, यानी कि ताई को बॉटमलेस करने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पे ताई जो है वो पैट का हाथ पकड़ लेता है और उसे ऐसा करने से रोकता है और पैट के बहुत ज्यादा करीब जाके उससे कहता है पैट मैं अभी इस चीज के लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे इस चीज के लिए प्रिपेयर होने के लिए थोड़ा सा और समय दो, ठीक है।
ताई की ये सारी बात सुनकर पैट थोड़ा सा सैड होता है और अपना सर जो होता है वो ताई के पेट पे रख देता है। तो ताई पैट का सर ऊपर करता है और उसे कहता है तो क्या मैं तुम्हारी कम करने में मदद कर सकता हूँ। अब कम का मतलब मैं आप लोगों को नहीं एक्सप्लेन कर सकता, ये लेजेंडरी वर्ड है ना। बोलकर पैट जो होता है सॉरी ताई जो होता है वो पैट को ऊपर उठाने मतलब उठाता है, उसको ऊपर उठने के लिए इशारा करता है। यहाँ पे पैट खड़ा होता है तो यहाँ पे पैट बहुत प्यार से कहता है ताई क्या तुम श्योर हो कि तुम ये कर सकते हो। तो यहाँ पे ताई हाँ बोलता है और यहाँ पे पैट कुछ अजीबोगरीब हरकतें करता है और इन सब चीज़ों को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ताई ने क्या करने की बात करी हुई होती है। और यहाँ पे वो मतलब पैट का पैंट जो होता है जो भी उसने पहना होता है उसको नीचे पुश करने की कोशिश करता है और वैसे यहीं पे कट हो जाता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये दोनों लोग अपना सारा काम खत्म करने के बाद बेड पे आराम से लेटे हुए होते हैं और पैट ने बहुत प्यार से ताई को हक कर रखा होता है और ताई बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ताई अकेले बेड पे सो रहा होता है और वहाँ पे पैट नहीं होता। जब यहाँ पे ताई की नींद खुलती है और अपने बगल पैट को देखता है तो वहाँ पे पैट नहीं होता, तो अपने बगल के टेबल पे देखता है जहाँ पे पैट ने एक नोट छोड़ा होता है जिसमें लिखा होता है कि मैं काम पे जा रहा हूँ। एक्चुअली मैंने देखा कि तुम बहुत ज़्यादा गहरी नींद में सो रहे हो तो मैंने तुम्हें जगाया नहीं, और क्या है ना कि लास्ट कैंप के दिन मैं बहुत ज़्यादा फ्री हूँ तो चलो हम लोग उस पर्वत की चोटी पे चढ़ते हैं। पैट की इतनी प्यारी प्यारी बातों को पढ़कर ताई बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है। फिर नेक्स्ट सीन में उसे दिखाया जाता है कि वो कॉफ़ी पीते हुए किचन की तरफ जा रहा होता है और एक चीज़ देख के वो बहुत ज़्यादा शॉक है कि वहीं पे रुक जाता है। यहाँ पे ताई के सामने एक लड़की खड़ी होती है जिसका नाम नारा है और ये लड़की पैट की एक्स गर्लफ्रेंड है। ताई उस लड़की को कुछ ज्यादा घूर घूर के देख रहा होता है। तभी यहाँ पे बॉस के पास आती है बहुत ज्यादा स्माइल करते हुए और वो अपने सामने देखते कि ये ताई किसको घूर घूर के देख रहा है और वो ताई से पूछते कि ताई तुम क्या घूर घूर के देख रहे हो। तो यहाँ पे ताई कहते कि वो लड़की कौन है, वो काफी ज्यादा क्यूट है, वैसे मैंने इसको कल यहाँ पे नहीं देखा था। तो यहाँ पे वो कहती कि शायद इसका नाम नारा है और ये आज सुबह सुबह ही यहाँ पर आई है। तभी यहाँ पे कुंग वो और सैंग ताई को वहाँ पर देखती है और वो आवाज लगाकर वो और सैंग ताई को अपने पास बुलाती है। यहाँ पर कुंग ताई को पकड़कर अंदर लेकर आती है और कहती है कि नारा देखो मैं तुम्हारे लिए मदद के लिए इस लड़की को लेकर आई हूँ जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। ताई जाओ और जाकर उसकी मदद करो। और यहाँ पर वो बॉस से कहती कि वो क्या प्लीज तो मेरी सब्जियां कैरी करने में मदद कर सकती हो। तो यहाँ पे नारा ताई से कहती कि मेरा नाम नारा है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है। तो यहाँ पे ताई कहता है कि मेरा नाम सैंग ताई है। तो यहाँ पे नारा कहती कि क्या सैंग ताई कितना प्यारा नाम है, ये नाम मुझे अरोरा की याद दिलाता है। तो यहाँ पे ताई कहता है कि तुम भी बहुत ज्यादा क्यूट हो। तो यहाँ पे नारा कहते कि ओ क्या मैं। यहाँ पे संजय कहता है कि नहीं मेरा मतलब है कि तुम्हारा नाम। तो यहाँ पे नारा कहते हैं कि मैंने सारा का सारा खाना बना लिया है लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि ये काफ़ी है नहीं, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो सारा खाना चेक करने में। तो यहाँ पे ताई सारा खाना चेक करता है और कहता है कि मुझे लगता है कि इतना काफ़ी है। इन दोनों को इतना क्लोज देखकर कुंग कहते हैं कि वो क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये दोनों लोग एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं। तो ये सब देखकर वो कहते हैं कि ये काफ़ी वियर्ड बात है, नॉर्मली ताई बाकी लोगों से इतनी जल्दी घुल मिल नहीं पाता। तो यहाँ पे कुंग कहते हैं कि वो मैं कल आने जा रही हूँ और इसलिए मैं बाकी का सारा काम तुम पे छोड़ के जा रहा हूँ, प्लीज़ इसे कर लेना। और अपने आदमियों से कहते हैं कि प्लीज़ वो का ख्याल रखना। तभी वहाँ पे एक लड़का छाता लेकर आता है, बो के पास खड़ा हो जाता है। तो वो कहते कि ये क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे लड़का कहते हैं कि ये अम्ब्रेला है, ये मतलब छाता है। यहाँ पे वो कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो ये लड़का कहता है कि इसलिए ताकि आप बहुत ज्यादा महान लगे। और यहाँ पे वो को महारानी वाली फीलिंग आ रही होती है। तो यहाँ पे नारा टिफिन बॉक्स को सजाती है तो देखकर ताई कहता है कि ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे नारा कहते कि क्या सच में ये मैंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड के लिए बनाया है। तो ये सुनकर ताई थोड़ा शॉक होता है, कहते कि क्या अपने एक्स बॉयफ्रेंड के लिए। तो यहाँ पे नारा कहते कि हाँ मेरा एक्स बॉयफ्रेंड भी एक वेट है और वो इसी कैंप में है। मैं बहुत समय पहले मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया था, मैंने उसकी एक पिक्चर देखी तो मैं यहाँ पर उसे मनाने के लिए आई हूँ। मुझे उसकी हर एक पसंद और नापसंद के बारे में पता है जो कि बहुत ज़्यादा वियर्ड है। तो यहाँ पे ताई कहता है कि कोई बात नहीं, मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी मना लोगी। तो यहाँ पे नारा कहते हैं कि क्या सच में सिर्फ तुम्हारी इतना कह देने से मैं बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस कर रही हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे ताई कहता है कि नारा वैसे तुम्हारे एक्स का नाम क्या है, शायद मैं उसे जानता हूँ। तो जैसे ही यहाँ पे नारा अपने एक्स का नाम बताने वाली होती है वहाँ पे कुंग आ जाती है और चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि सब लोग तैयार हो जाओ, मैं कार लेकर आ गई हूँ। तो यहाँ पे ताई कहता है कि चलो अब हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए। फिर नेक्स्ट दिन हमें लोगों को दिखाया जाता है कि ये लोग उस प्लेस पे पहुँच जाते हैं और यहाँ पे कुंग चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि चलो सब लोग खाना खा लो, खाना यहाँ पे पहुँच चुका है। तभी यहाँ पे वो ताई के हाथ में एक एक्स्ट्रा डिब्बा देखती है और उससे कहते हैं कि क्या ये उसका फेवरेट खाना है। तब पे ताई हाँ बोलता है। ये सुनकर वो मतलब पागलों जैसे चीखने लगती है, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। तो यहाँ पे ताई जो होता है बहुत ज़्यादा बेसब्री से पैट को वहाँ पे ढूंढता है, लेकिन जब पैट उसको वहाँ नहीं मिलता है तो ताई गांव की तरफ जाता है पैट को ढूंढने के लिए, मतलब कैंप के साइड पे। तो तभी यहाँ पे उसको रास्ते में ड्रीन और डी मिल जाते हैं जो कि उसको रोकते हैं। यहाँ पे ड्रीम कहते हैं कि सैंग ताई क्या तुम पैट के पास जा रहे हो। तो यहाँ पे सैंग ताई यहाँ कहते हैं। तो ड्रीम कहते हैं कि अभी वो बहुत ज़्यादा बिजी है, चलो तुम हमारे साथ खाना खा लो। मतलब यहाँ पे ड्रीम पूरा कोशिश कर रही होती है कि सैंग ताई पैट के पास ना जा पाए और वो बार बार ताई को अपने पास रोकने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन ताई वहाँ पे नहीं रुकता। लेकिन तभी सडनली वहाँ पे फिन आ जाता है गाना गाते हुए कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। और वो ताई को देख के कहता है कि ताई क्या तुम पैट को ढूंढ रहे हो। पैट तो वहाँ पर। तो यहाँ पे ताई कहता है कि क्या पैट वहाँ पे है।
थैंक यू, और ऐसा बोलकर ताई जो होता है वो पैट की तरफ जाने लगता है। सैंग ताई को ऐसे जाता हुआ देखकर ये दोनों लोग फिन के ऊपर गुस्सा करते हैं, लेकिन फिन वहाँ से अपनी जान बचा के भाग जाता है। सैंग ताई बहुत ज़्यादा स्माइल करते हुए पैट के पास तो पहुँच जाता है, लेकिन वहाँ का नज़ारा देख के वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो देखता है कि नारा जो होती है वो पैट के बहुत ज़्यादा करीब खड़ी हुई होती है और पैट को अपनी तरफ मतलब ऐसे खींचकर वो उसको बहुत ज़्यादा प्यार से किस करती है। ये सीन देखते ही ताई के पैरों के तले ज़मीन खिसक जाती है। वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। अचानक से इतनी हसीन चले उसकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। एक्चुअली कोई भी इंसान है अगर वो अपने लवर को किसी और को किस करते हुए देखेगा तो उसका भी कुछ ऐसा रिएक्शन होगा। सो फ्रेंड, ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड जैसा ही मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। एक्चुअली आपके इस गरीब एक्सप्लेनर का रिचार्ज खत्म हो चुका है, तो वीडियो हो सकता है कि आपको थोड़ा लेट से मिले।